आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, जो कि दूसरा टी20 खेला गया था कार्डिफ में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था। और इस सीरीज के हवाले से देखें तो पहला टी20 मुकाबला इंग्लैंड जीत चुका था, और वही दूसरा टी20 अगर जीतता तो ये सीरीज हासिल कर लेता इंग्लैंड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि अगर देखें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वही साउथ अफ्रीकी सलामी बल्लेबाज डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स ओपनिंग करने आए, जबकि दोनों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप हुई, 39 रन की पार्टनरशिप हुई, जहां पे डिकॉक ने 15 रन की ही पारी खेल पाए। उसके बाद अगर देखें तो रीजा हेंड्रिक्स और रायली रोसो के बीच बहुत ही लंबी पार्टनरशिप हुई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था, और दोनों के बीच 73 रन का पार्टनरशिप हुआ। अगर वही देखें तो रीजा हेंड्रिक्स ने शानदार ताबड़तोड़ पारी खेली, जहां पे 53 रन की अर्धशतकीय की पारी खेल गए। उसके बाद अगर देखें तो क्लासन और रायली रूसो के बीच सिर्फ 30 रन का पार्टनरशिप हुआ। वही क्लासन 19 रन बना पाए। जबकि आखिर में अगर देखें तो ट्रिस्टन स्टाप्स और रायली रूसो के बीच बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप हुई, जो कि 65 रन का पार्टनरशिप हुआ। जहां पे अगर देखें तो आखिर तक रायली रूसो नाबाद रहे, जहां पे 96 रन बनाकर नाबाद रहे, सिर्फ 4 रन से चूक गए अपने शतक से। जहां पे अगर देखें तो साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टाप्स ने 15 रन की नाबाद पारी खेल गए। पूरे 20 ओवर खेल गए साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज, जहां पे 207 रन बना गए 3 विकेट के नुकसान पे। वही गेंदबाजों की तरफ देखें तो कुछ खास गेंदबाजी नहीं रही। वही विकेट की बात करें तो सिर्फ ग्लीसन के खाते में 1 विकेट, जबकि क्रिस जॉर्डन के खाते में 1 विकेट, और एक स्पिनर के खाते में है जो कि मोइन अली ने लिया 1 विकेट। और वही देखे तो 208 रन का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की, लेकिन वही सलामी बल्लेबाज इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और जेसन रॉय बल्लेबाजी करने आए, जहां पे जॉस बटलर के कुछ छोटी सी आतिशी पारी देखने को मिली, जहां पे जॉस बटलर कप्तान द्वारा 29 रन की पारी देखने को मिली। वही पहले ओपनिंग पार्टनरशिप की तरफ देखे तो सिर्फ 37 रन का ही हो पाया, और वही उसके बाद कप्तान के विकेट गिरने के बाद कुछ खास पार्टनरशिप लग नहीं पाए। जबकि जेसन रॉय ने सिर्फ 20 रन की पारी खेली, बाद में पार्टनरशिप लगा नहीं पाया। मलान कुछ खास नहीं कर पाए, 5 रन बनाकर आउट हो गए। वही बीच में अगर एक पार्टनरशिप हुआ, छोटा सा पार्टनरशिप हुआ बेयरस्टो और मोइन अली का, जहां पे 30-32 रन का पार्टनरशिप हुआ। वहीं पे मोइन अली भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 28 रन बना पाए। वही मोइन अली बेयरस्टो के आगे आए थे इस मुकाबले में, जबकि बेयरस्टो ने भी 30 रन की पारी खेल गए, जहां पे लियाम लिविंगस्टोन और बेयरस्टो के बीच भी करीबन 36 या 37 रन की पार्टनरशिप हुआ। और वही देखे तो लियाम लिविंगस्टोन भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 18 रन बना पाए। और आखिर में अगर देखे तो कुल मिलाकर गुच्छों में विकेट गिर गए थे इंग्लैंड के, जहां पे 208 रन का चेस करने का सवाल था, लेकिन बहुत ही पीछे रह गए। वही 20 ओवर भी पूरे खेल नहीं पाए, सिर्फ 16.4 ओवर से खेल पाए, जहां पे 149 रन से बना पाए 10 विकेट के नुकसान पे। और वही देखे तो साउथ अफ्रीका ने आसानी से यह मुकाबला जीत गया, 58 रन से जीता यह मुकाबला, और यह सीरीज बराबरी पे लाकर खड़ा कर दिया। और आखिरी टी20 जो कि 31 जुलाई को खेला जाने वाला है साउथहैम्पटन के द एजेस बॉल मैदान में, और ये सीरीज डिसाइडर मुकाबला होगा। वही देखे तो साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। तबरे शमसी ने 3 विकेट चटके, वही अंडीले फेक्लुवायो ने भी 3 विकेट चटके। और वही देखे तो एंगिडी के खाते में 2 विकेट, रबाडा ने भी 1 विकेट चटके, वही केशव महाराज के खाते में भी 1 विकेट। कुल मिलाकर देखे तो सारे गेंदबाजों के खाते में विकेट थे। और वही आसानी से ये मुकाबला जीतने के बाद ये सीरीज डिसाइडर होगा। 30 से टी20 है और आखिरी टी20 मुकाबला है। ये टी20 सीरीज 3 टी20 मैचेस की ये सीरीज होने वाली है, और ये आखिरी मुकाबला देखते हैं कौन जीतता है, इंग्लैंड जीता है या साउथ अफ्रीका। और आखिर में अगर बारिश ने खलल नहीं किया तो ये आखिरी मुकाबला भी अच्छी तरह से हो सकता है, और हमें मिल सकता है जो कि विनर कौन जीतता है, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका। क्योंकि जॉस बटलर कप्तान बनने के बाद इंग्लैंड के टी20 और ओडीआई फॉर्मेट के कप्तान बनने के बाद एक भी सीरीज अभी तक नहीं जीता, जबकि भारत के साथ दोनों ही सीरीज हारा, ओडीआई और टी20 भी। वही साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई सीरीज सिर्फ ड्रॉ हुआ। और देखते हैं टी20 सीरीज क्या होता है, इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के नाम हो पाते हैं या नहीं। वही दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाने वाला है 5 टी20 मैचेस की सीरीज, जो कि आज से शुरू होने वाली है।
आज यानी कि 29 जुलाई को आज पहला टी20 मुकाबला खेला जाने वाला है। जबकि देखें तो पहला टी20 मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 8 बजे को, रात के 8 बजे को शुरू होगा यह मुकाबला, और वही ये टरूबा के ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में खेला जाने वाला यह मुकाबला। और पहले तो भारत ने अपना टी20 स्क्वाड भी अनाउंस किया था, आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अभी वेस्टइंडीज ने अपना टी20 स्क्वाड अनाउंस किया है, तो पहले वेस्टइंडीज के टी20 स्क्वाड की तरफ रुक करते हैं। आपको पता होगा टी20 के कप्तान भी निकोलस पूरन ही है। निकोलस पूरन कप्तान, ब्रेंडन किंग, काइल मेयर्स, शिमरन हेटमायर, रॉबमैन पॉवेल, ओडिन स्मिथ, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, एल्जारी जोसेफ, ओबेड मैकॉय, हेडन वाल्श, अकील हुसैन, कीमो पोल, शमारा ब्रुक्स, डोमिनिक रिक्स और डिवॉन थॉमस। ये है वेस्टइंडीज के टी20 स्क्वाड जो कि भारत के सामने 5 टी20 मुकाबले खेलेंगे। तो देखते हैं ये टी20 सीरीज क्या होता है। जबकि भारत की तरफ से भी एक बदलाव है, जो कि संजू सैमसन आए हैं केएल राहुल की जगह, क्योंकि केएल राहुल फिट नहीं है। वही कप्तान रोहित शर्मा आए हैं इस टी20 स्क्वाड में, जो कि शिखर धवन कप्तान थे ओडीआई सीरीज के लिए। अभी टी20 स्क्वाड के लिए और टी20 सीरीज के लिए ये रोहित शर्मा ही फिलहाल कप्तानी करेंगे। तो देखते हैं, बहुत ही मजेदार होगा ये टी20 सीरीज भी। वही एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के बीच खेला जाने वाला है 3 टी20 मुकाबले और 3 ओडीआई मुकाबले। जहां पे अगर देखें तो बांग्लादेश ने अपना टी20 और ओडीआई स्क्वाड अनाउंस किया है। तो पहले रुक करते हैं बांग्लादेश के ओडीआई स्क्वाड की तरफ, जो है कप्तान तमीम इकबाल, लिटन दास, एनामुल हक, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, अफीफ हुसैन, नूरुल हसन, मेहदी हसन, नासुम अहमद, तस्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, नजमुल हुसैन, मुसद्दिक हुसैन और तैजुल इस्लाम। तो ये है ओडीआई स्क्वाड बांग्लादेश के, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेंगे 3 ओडीआई मुकाबले। और वही टी20 स्क्वाड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बांग्लादेश ने अपना टी20 स्क्वाड अनाउंस किया है 3 टी20 मैचेस के लिए। तो बांग्लादेश के लिए इस टी20 सीरीज में कप्तानी करेंगे नूरुल हसन, मुनीम शहरियर, एनामुल हक, लिटन दास, अफीफ हुसैन, शेख मेहदी हसन, नासुम अहमद, तस्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, मुसद्दिक हुसैन, नजमुल हुसैन, मेहदी हसन और परवेज हुसैन। तो ये है टी20 स्क्वाड बांग्लादेश के। तो अभी रुक करते हैं जिम्बाब्वे के टी20 स्क्वाड की तरफ, जबकि जिम्बाब्वे ने अपने टी20 स्क्वाड अनाउंस किया है, अभी तक ओडीआई स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है। तो ये टी20 स्क्वाड देखते हैं क्या है जिम्बाब्वे के तरफ से। कप्तान क्रेग एरवाइन, रायन बॉल, रेजिस चकाबा, तनाका चिवंगा, ल्यूक वोंगी, इनोसेंट काया, वेसी मादावेरे, तारीवानाशे मारुमानी। वही देखे तो वेलिंगटन मसकाजा भी है, टोनी मुयोंगवा, रिचर्ड नगारवा, विक्टर याउची, सिकंदर राजा, मिल्टन शुम्बा और सेंट विलियम। तो ये है टी20 के स्क्वाड जिम्बाब्वे की तरफ से। वही देखते हैं ये टी20 मुकाबला कैसा जाता है। 3 टी20 मैचेस की सीरीज होने वाली है और 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज होने वाली है, तो लंबा सीरीज होने वाला है। उसके बाद अगर देखें तो 3 टी20 मुकाबला जो कि कल से शुरू होने वाला है बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के बीच। वही पहला टी20 खेला जाएगा 30 जुलाई को, पहला टी20 जो कि भारतीय समय के अनुसार शाम के 4:30 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। दूसरा टी20 31 जुलाई को, और वही तीसरा टी20 और आखिरी टी20 मुकाबला खेला जाएगा 2 अगस्त को। और ये 3 टी20 मुकाबला एक ही समय पर खेला जाएगा शाम के 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, जो कि सारे मुकाबले होंगे हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान में। और वही 3 ओडीआई मुकाबले शुरू होंगे 5 अगस्त से, जो कि पहला ओडीआई खेला जाएगा भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे। वही दूसरा ओडीआई 7 अगस्त को, वही तीसरा ओडीआई 10 अगस्त को आखिरी ओडीआई खेला जाने वाला है। और 3 ओडीआई की सीरीज होने वाली है ये, और तीनों ही ओडीआई एक ही समय पे खेला जाएगा भारतीय समय के अनुसार दोपहर के 1 बजे। और देखते हैं ये रोमांचक सीरीज बनेगा, क्योंकि ये तीनों ओडीआई वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, जिम्बाब्वे के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी। तो देखते हैं क्या होता है ये सीरीज, बहुत ही रोमांचक भरा ये मुकाबला रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।